अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को समुच्चयों पर होने वाली संक्रियाओं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर, सम्मित अंतर और पूरक समुच्चय आदि पर आधारित प्रश्नावली के कुछ प्रमुख प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, यदि A बराबर ABC, B बराबर ACDE और C बराबर BDEF लिख लेते हैं। चूंकि A बराबर ABC, B बराबर ACDE और C बराबर BDEF, ये ABC दिए गए हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए विद्यार्थियों को जब हमने नियम सिखाए थे तो वहां पर वेन आरेख बनाकर सिखाया था। तो समुच्चयों का वेन वृत्ताकार आकृति में बनाया जाता है। तो अब देखिए जरा, ABC A के अवयव हैं और ACDE B के अवयव हैं। तो A और B में A और C कॉमन है, B और C में D मिल रहा है और E मिल रहा है, A और C में देखिए B मिल रहा है। अर्थात तीनों समुच्चय एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद रहे हैं। तो तीन वृत्त हम इस प्रकार बनाएंगे कि तीनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये A है, ये B है और ये C है। तो रखते हैं भाई, ऐसा कोई अवयव है जो तीनों में हो? तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो तीनों में है। तो A और C में कौन मिल रहा है? A और C में मिल रहा है B, और A और B में कौन मिल रहा है? A और B में मिल रहा है हमको C मिल रहा है, A मिल रहा है। तो यानी A हमारा यहां होगा, A B दोनों में मिल रहा हो, ठीक है ना। और B हमारा यहां होगा, A और C में मिल रहा है। अब C कहां पे है? C देखिए A और B दोनों में मिल रहा है, तो A और B में मिल रहा है, C में नहीं आ रहा, अर्थात C यहां पे है। तो अब देखिए B में क्या, A के तो हो गए ABC तीनों, B के A C D और E। तो E देखो क्या है, BC में कॉमन है, B और C में कौन मिल रहा है? E मिल रहा है। और D भी दोनों में है, D भी कहाँ है? दोनों में है। F C में केवल है ना। तो अब इस प्रकार ये देखिए, ये तुम्हारे निरूपण हो गए। अभी हमने चूंकि ये काल्पनिक वेन बनाया हुआ है, तो यहां से देखने पर अभी जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि ये जो वेन बना है एकदम सही नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहां एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चूंकि A के सभी अवयव B में तो है नहीं, हम यहां इसलिए कह रहे थे ये बात कि A का स्थान कुछ रिक्त हो रहा है और इधर B का भी स्थान कुछ रिक्त हो रहा है। लेकिन चलिए, हमको जो ज्ञात करना है वो विद्यार्थियों को सीखते हैं। इस प्रकार की समस्या हम आगे चलकर जब पढ़ेगी तब विद्यार्थियों को अवश्य समझाएंगे। चलिए देखिए, निकालना क्या है। पहले फर्स्ट पार्ट में आपको A यूनियन B, तो इसके बारे में पीछे तुमको बताया जा चुका है। A और B के सभी अवयव जो A में हुए और B में हैं, तो हमको क्या मिल गया? A
बी, सी, डी और ई। ए के भी आ गए और बी के भी आ गए। सेकेंड पार्ट में कहा गया था बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देखिए, बी और सी को आपस में मिला लीजिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये बन गया बी यूनियन सी। थर्ड में क्या कहा गया है, दिखाइए कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले यहां पे ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, तो इसको एलएचएस उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लिखिए क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी लिखो, ए यूनियन बी रहा, ए बी सी डी ई यूनियन सी को बुला लो, बी डी ई एफ। इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। अब दोनों का यूनियन करा दो, यानी दोनों को एक में मिला दो। ए बी सी डी ई एफ सब आ गए, ए बी सी डी ई बी डी ई एफ। तो ये हो गया। अब आरएचएस को उठा लीजिए। उसमें क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले क्या काम करना है, ए को लिख लेना है। तो चलिए ए क्या है तुम्हारे पास, ए बी सी और यूनियन बी यूनियन सी, ये निकाला है तुमने, ए बी सी डी ई एफ। अब इन दोनों का यूनियन करा दो। तो जो कॉमन है वो भी लिखोगे, जो नहीं है वो भी लिखोगे। ए बी सी डी ई एफ। तो ये दोनों में देखो, इसमें भी वही है और इसमें भी यही है। तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो चाहो तो यहां लिख दो, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस अतः ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रूव्ड हो गया। ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 2 3 5 6, सी बराबर दिया गया है 4 5 6 7। तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब इसको हम एलएचएस उठा लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बराबर ए पहले लिखिए, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन का निशान लगाइए। बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो बी और सी का यूनियन करा दो। तो 2 3 4 5 6 7 सबके अभी अब लिख लिए। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन हिस्सा। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 3 4 2 3 4 एलएचएस निकल आया। अब आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहला काम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन देखिए 2 3, ठीक। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, केवल 4। अब दोनों का कराना है यूनियन। अब इन दोनों को मिला दो, 2 3 4।
तो देखिए यहाँ भी LHS और RHS की वैल्यू बराबर है, तो चूंकि LHS बराबर RHS, अतः A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये आपका प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि n बराबर ax is such that x belong to n, तो 3n इंटरसेक्शन 7n का हमें मान निकालना है। अब ये ए अक्षर छूट गया है, ए यहां पे लिखना चाहिए था, an बराबर है। तो देखिए यहाँ पे an बराबर इतना दिया गया है ax, और जिसमें x क्या है, बिलोंग टू n, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात x के हम प्राकृतिक संख्याओं वाले मान रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 1a, 2 रखेंगे तो 2a, 3 रखेंगे तो 3a, और इधर कहा जा रहा 3n, तो पहले 3n निकाल लेते हैं। तो इसको ऊपर से मिलाओ तो a की जगह क्या है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12। प्राकृतिक संख्याएं x है तो 3 और a की जगह 3, और यहाँ प्राकृतिक संख्या है, तो इस प्रकार ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। और 7n, a की जगह 7 आ गया, तो 7 का प्राकृतिक संख्याओं में जब गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। हमें निकालना क्या है, 3n इंटरसेक्शन 7n, यानी इन दोनों समुच्चयों का कॉमन। तो अब देखो 3 के पहाड़े में जो संख्या हो वही 7 के पहाड़े में संख्या होनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले मिलेगा 21, 3 सते 21 मिलेगा यहाँ बीच में, फिर मिलेगा इसके बाद 42। 3 और 7 का कॉमन संख्या निकालनी है, तो 3 और 7 का लासा निकाल लो यहाँ, तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7, तो 3 सते 21, अर्थात कॉमन हिस्सा 21 होगा। तो 21 दूनी 42, 21 तिहाई 63, एंड सो ऑन, ये अनंत तक चला जाएगा। तो इस प्रकार 3n इंटरसेक्शन 7n बराबर हो जाएगा, ये क्या हो गया, 21 का पहाड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21n। ठीक, 21 का पहाड़ा है, तो ये आपका उत्तर हो गया और सवाल लग गया। तो देखिए, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हों तो r माइनस q क्या होगा। चूंकि r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, q के बारे में क्या कहा गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो r माइनस क्यू, अर्थात वास्तविक से आपको परिमेय निकालनी है। तो आपको संख्या रेखा सिखाई गई थी, तो संख्या रेखा में मिडिल पॉइंट 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, अनंत से अनंत तक विस्तारित होती है। तो ये 1, 2 एंड सो ऑन क्या है, पूर्णांक है। ये -1, 2 एंड सो ऑन, -1, 2 क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है। लेकिन इन पूर्णांकों के बीच में भी कुछ संख्याएं हैं। तुमको सिखाया गया था
किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच असंख्य संख्याएं होती हैं और इनके मध्य जो संख्याएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। तो ये जो संख्या रेखा होता है, इस संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किया जाता है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किया जाता है और यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं, अगर हम कहीं भी बिंदु रख दें, यहाँ पे हमने बिंदु रख दिया, तो इस बिंदु की स्थिति ये जरूरी नहीं कि पूर्णांक है। मान लीजिए ये हमको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, हमने यहाँ बिंदु रख दिया, तो अब ये तो न तो 0 पर है न -1 पर है, अर्थात 0 और -1 के बीच की कोई संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या हमको मिलेगी उसकी केवल दो दशाएं होंगी, वो या तो परिमेय होगी और या फिर अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें करणी का चिन्ह लगा होता है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दशमलव के रूप में लिखी जा सकती हों, जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हों, जो पूर्णांक हों, जो प्राकृतिक हों। यानी परिमेय का विस्तार बहुत बड़ा है। दशमलव संख्याएं, भिन्न संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक, ये सारी क्या होंगी? परिमेय। लेकिन दशमलव चूंकि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और एक अशांत। तो दशमलव का जो शांत प्रकार है वो यहाँ पर है और यहाँ पर अशांत भी होते हैं। शांत अशांत दोनों प्रकार इसमें आते हैं, लेकिन अशांत का एक प्रकार होता है अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्याएं केवल दो ग्रुपों में बटी हुई हैं, परिमेय और अपरिमेय। और यदि इनके हम सेट के रूप में देखें तो ये दोनों ही विसंगीत होती हैं। मतलब कोई भी हमको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। अर्थात परिमेय का सेट क्या है? Q, और वास्तविक क्या है? R। वास्तविक है सभी संख्याएं और सब संख्याओं से अगर हम परिमेय निकाल के बाहर कर देंगे तो अपरिमेय संख्याएं बच जाएंगी। तो रिजल्ट आ जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा समझाने के लिए हमको इतना काम करना पड़ा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब विद्यार्थियों के सामने प्रश्न संख्या 5 आ गया। क्या दिया गया? चूंकि x बराबर a, b, c और d और y बराबर b, d, f, g, क्रम से लिख लेते हैं, b, d, f, g। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कहा गया है x माइनस वाई। तो ये अंतर निकालना है। पिछले वीडियो में आपको सिखाया भी जा चुका है। x माइनस वाई का अर्थ है x के अवयवों से वे अवयव निकाल कर बाहर कर दीजिए जो y में भी हों, अर्थात कॉमन हो। तो x और y में कॉमन कौन मिल रहा है? b मिल रहा है। और कौन मिल रहा है? d मिल रहा है। अर्थात x सेट से ये कॉमन अवयव बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बच जाएगा? अब इसको पहले तो इस प्रकार लिख लो, a, b, c, d माइनस b, d, f, g। पहले मान लिख लिए, फिर उसके बाद अब कॉमन अवयव निकाल दिए तो बचेगा क्या? a और c। b और d कॉमन निकल गए। सेकेंड पार्ट y माइनस एक्स, ये कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। तो y क्या है? b, d, f, g माइनस
ए बी सी डी, तो दोनों में कॉमन बी डी था, तो बचेगा क्या, एफ और जी। इसी प्रकार थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन हिस्सा है। तो पहले एक्स लिखो, ए बी सी डी इंटरसेक्शन, वाई लिखो बी डी एफ जी। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी और डी। फोर्थ में क्या, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। तो पहले एक्स लिखा ए बी सी डी, यूनियन वाई लिखा बी डी एफ जी। और यूनियन का मतलब सबको बुला के एक जगह इकट्ठा कर दो, तो ए बी सी डी एफ जी। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। यदि आपको नियम पता है तो आप बड़ी ही शीघ्रता से काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, देखेंगे, दिया गया यू, ये यू जो होता है ये कैपिटल होता है हमेशा, यूनिवर्सल इसको हम बोलते हैं। यू बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए बराबर दिया गया है 1 3 5 7 9। ए डैश निकालना है, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का सूत्र तुमको बताया था कि जिसका भी डैश निकालना हो उसको यूनिवर्सल से घटा दीजिए। तो यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से घटाना है आपको 1 3 5 7 9, अर्थात विषम संख्या निकाल देनी है। तो बचेगा क्या, 2 4 6 8 10। तो ये आपका ए डैश निकल आया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, माना यूनिवर्सल एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए उसी विद्यालय के कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात करना है। तो 7वां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्या है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ए क्या है, उसी कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों को यू से प्रकट किया गया और ए सेक्शन में लड़कियां कर दी गई। पूछा गया है ए डैश ज्ञात करो। तो जिसके बारे में हम क्या जानते हैं कि ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, अर्थात कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों से लड़कियों को निकाल करके बाहर कर दिया गया। तो जब आप लड़कियों को बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसी कक्षा के सभी लड़कों का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। और यही आपका जवाब बन गया। तो ए डैश क्या हो गया, उसी विद्यालय के उसी कक्षा के लड़कों का समुच्चय। कक्षा वही है 11th। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, 8 नंबर हल करेंगे। दिया गया यूनिवर्सल बराबर
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर 2 4 6 8। बी बराबर 2 3 5 7। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है, अच्छा सिद्ध करना है। तो चलिए इसका एक वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख आपको नियम समझाते समय सिखाए गए थे। यदि आपने नहीं सीखे हैं तो इससे पिछला वीडियो आप जरूर देखें। यहां पर ए एक सर्कल है, चूंकि हमने बताया है किसी सेट को वृत्ताकार भाग में प्रदर्शित करते हैं। जरा चेक कर लेते हैं ए और बी में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है, एक अवयव मिल रहा है। इसका मतलब दोनों सेट एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये यू है। यूनिवर्सल को आयत से प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले ए सेट रखिए। सबसे पहले कॉमन रखना चाहिए। ए और बी में कॉमन है 2। अब ए के बचे हुए से लिख दीजिए 4 6 8, 4 6 8। अब बी के बचे हुए से लिख दीजिए 3 5 7, 3 5 7। अब देखिए क्या कोई अवयव ऐसे भी हैं जो ए और बी दोनों में नहीं है। तो देखिए एक अभी नहीं है, तो एक हमने कहीं अलग लिख दिया। 2 3 4 5 6 7 8 अभी 9 नहीं है, 9 भी अलग लिख दिया हमने। अर्थात 1 और 9 ए और बी से बाहर है। तो चलते हैं, पहले एलएचएस उठाते हैं। तो एलएचएस क्या कहता है? ए यूनियन बी का होल डैश का होल डैश। तो बराबर पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट में निकालना पड़ेगा और फिर उसका डैश करना पड़ेगा। तो चाहो तो इसको लिख दो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। क्योंकि किसी भी समुच्चय का जब पूरक समुच्चय निकालना है तो उसको यूनिवर्सल से निकालना है। तो यूनिवर्सल पहले लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। अब ए और बी को मिला के लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब क्या करना है? इससे इसको निकाल दीजिए तो बचेगा क्या? 1 कामा 9। ये आपका निकल आया। अब इसी प्रकार आरएचएस उठाते हैं। आरएचएस में देखिए क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश को क्या कहोगे? यूनिवर्सल माइनस ए। इसको ब्रैकेट में लिख लो। इंटरसेक्शन बी डैश को क्या कहोगे? यूनिवर्सल माइनस बी। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट काम करेंगे। यूनिवर्सल से ए निकाल दो। चलो भाई अपने फिगर में पहुंचो। ये रहा यूनिवर्सल और ए के अवयव 2 4 6 8 बाहर कर दो। तो बचा क्या? 1 3 5 7 9। यहां हम लिख देंगे सेट में 1 3 5 7 9। ठीक है। अब आइए यूनिवर्सल माइनस बी। इस यूनिवर्सल से बी के अवयव निकाल दो। 2 3 5 7। तो बचा क्या? 1 4 6 8 9। 1 4 6 8 9। बीच में निशान है इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करा दो। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? दोनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा? कि एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। दोनों ही का मान आया है 1 9। तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड में क्या सिद्ध करना था? ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये जो आपको सिद्ध किया है आपने प्रश्न, ये आपके लिए आगे चलकर एक सूत्र का काम करेगा। अर्थात ये सूत्र आपको याद भी करना है।
अब अगला प्रश्न संख्या 9। माना किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल है। ये कैपिटल यू है, तो आप इसे हल करेंगे यहां पर। तो यूनिवर्सल क्या है? किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें अधिक से अधिक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो इसका मतलब हो गया ए उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें अधिक से अधिक कोण 60 अंश से भिन्न है। इस कथन का तात्पर्य मतलब समझिए आप क्या है। उन त्रिभुजों का समुच्चय अधिक से अधिक कोण, तो एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 कोण हुए। तो कहा गया अधिक से अधिक कोण 60 अंश से भिन्न हो, अर्थात तीनों कोण 60 से अलग हो, 60 न हो, 60 के अलावा कुछ हो। तो इसका मतलब जो ए डैश आपको ज्ञात करना है तो वो कहा जाएगा यूनिवर्सल माइनस है। तो अगर किसी समतल में बनाए गए सभी त्रिभुजों में वे त्रिभुज बाहर कर दिए जाएं जिनके ज्यादा से ज्यादा कोण 60 अंश से अलग है, तो इसका मतलब जो त्रिभुज बचेंगे वो क्या होंगे? जिनके अधिक से अधिक कोण 60 अंश के हों, अर्थात सभी कोण 60 अंश के हों। तो क्या बचेगा? उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, है ना, जिनका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। और जिन त्रिभुजों का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है वे क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये आपका जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न 10 नंबर विद्यार्थियों के सामने है। यदि ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर दिए गए हैं तो आपको सिद्ध करना है। तो हल करेंगे हम। 10वां नंबर, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5, कॉमा बी बराबर दिया गया है 2 4 5 6, और सी बराबर दिया गया है 3 5 7 9। अब फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है? ए डेल्टा बी ए बराबर फाई, ये सिद्ध करना है। और सेकंड में तुम्हें क्या सिद्ध करना है? ए डेल्टा बी बराबर बी डेल्टा ए। तो चलिए पहले इन्हीं दोनों को सिद्ध करते हैं। तो चूंकि ए डेल्टा ए, डेल्टा कहते हैं सममित अंतर को, इसके बारे में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है? ए माइनस ए और यूनियन फिर वही ए माइनस ए। चूंकि दोनों में ए ही लिखा हुआ है तो ए से ए निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, फाई यूनियन फाई, और फाई का सम्मिलन फाई ही रहेगा। तो ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। यहां ए डेल्टा बी पहले निकालोगे चूंकि, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए से बी निकालो
ए के अवयवों से बी के अवयव। कौन कॉमन है? 2 4 5 कॉमन है, तो 2 4 5 निकाल दोगे तो 1 3 बचेगा। यूनियन बी से अवयव ए के निकालो, तो 2 4 5 निकाल दोगे 6 बचेगा। तो ये देखिए क्या आ गया, 1 3 6। इसी प्रकार अब बी डेल्टा ए निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, सूत्र के हिसाब से। तो बी से ए निकालोगे तो 6 बचेगा, यूनियन ए से बी निकालोगे तो 1 3 बचेगा, दोनों को सम्मिलन कराओगे तो 1 3 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ क्या देखा, अतः ए डेल्टा बी बराबर बी डेल्टा ए, सिद्ध हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या था, ए डेल्टा बी डेल्टा सी। तो यहां तुम पहले बी डेल्टा सी निकाल लोगे, फिर उसका ए से डेल्टा करा दोगे। एक खंड हम निकाल के विद्यार्थियों को बता दे रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डेल्टा बी डेल्टा सी। तो पहले हम लिखेंगे ए डेल्टा और बी डेल्टा सी का सूत्र लिख लो बड़े ब्रैकेट में, तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक, तो अब देखिए भाई, ए को ऐसे ही लिखा रहने दो अभी। तो बी से सी निकालो, तो बी से सी निकालोगे, क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे, बी और सी में 5 मिल रहा है, 5 ही तो मिल रहा है। तो 2 4 6 बचेगा, यूनियन सी माइनस बी। अब सी से बी के निकाल दो, 5 कॉमन था, 3 5 7 बचेगा। तो अब ये जो इनका यूनियन क्या आएगा, 2 3 5 6 7। ठीक है, अब करना क्या होगा, अब ए के साथ ए के अवयव यहां लिख दो, 1 2 3 4 5, इनके साथ डेल्टा कराना है। मतलब पहले इससे इसको घटाओ और फिर इससे इसको घटाओ। तो पहले सेट में क्या करना होगा, ए से इसको घटाना है। तो कॉमन कौन से अवयव हैं, 2 3, 2 3 कॉमन है, तो 2 3 निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 2, और 5 भी कॉमन है, वो भी निकल गया, और यहाँ यूनियन लगेगा। अब इससे इसको घटाओ, तो 2 3 5 कॉमन थे, 6 7 बचेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब यूनियन होंगे 1 2 6 7। तो ये हमने आपको LHS निकाल करके बता दिया है। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, RHS बराबर निकालोगे। अब RHS यहां लिखोगे, RHS क्या था तुम्हारे पास, ए डेल्टा बी ब्रैकेट में डेल्टा सी। अब इसको क्या लिखोगे, ए डेल्टा बी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक ब्रैकेट में, और इसके साथ सी का डेल्टा कराओगे। तो इनकी वैल्यू निकाल के आगे लगाइएगा और स्वयं आप इसको कर लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने समुच्चयों पर आधारित संक्रियाओं को करना सीखा।